अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही सीरियस और आम मौजू पे बात करने लगा हूँ। कल मुझे कस्तूरा जाने का इत्तेफाक हुआ। आप कस्तूरा से मुराद इमिग्रेशन है। तो वहाँ मुझे लाइन में लगा हुआ एक अपना पाकिस्तानी नज़र आया। तो थोड़ी सी बातचीत हुई तो मुझे उसने बताया कि आज से 6 साल पहले 2019 में वो बंदा यहाँ आया था। और आज मैंने कहा कि अभी तुम्हें 6 साल हो गए हैं, तो फिर भी आज तुम यहीं लाइन में खड़े हो, तो किस लिए आए हो। कहता है कि आज मैं फिर दोबारा से वो अपनी एंट्री के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा इतने 6 साल में क्या किया। कहता है कि मैं वो यहाँ से जब पहले मैंने सियासी पनाह की दरख्वास्त दी थी, फिर मैं यहाँ इस शहर से दूसरे शहर चला गया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से जर्मनी चला गया, जर्मनी से फ़्रांस, और फ़्रांस से मैंने यूके जाने की बहुत कोशिश की और कामयाब नहीं हो सका। और आज 6 साल के बाद 2025 में आज फिर उसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ से मैंने सफ़र का आगाज़ किया था। तो दोस्तों, इस भाई की तरह कतन आप भी अपनी ज़िंदगी में ये मत करें कि यानी कि अगर आप नर्सरी में दाखिल हुए थे 6-7 साल के बाद फिर नर्सरी में ही रहें। आप ये सोचें कि आदमी अब उसकी 30-35 साल एज है और उसने तजर्बात में ही 6-7 साल जो हैं वो अपने ज़िंदगी के ज़ाया कर दिए। तो आप कतन आप जब भी आप फ़ैसला करते हैं, आप बाहर आ गए हैं, उसके बाद आपने ये फ़ैसला करना है कि आपको जब देखें यूरोपीय यूनियन और शेंगन ज़ोन के जो कवानीन हैं वो इंसान को इजाज़त देते हैं 2 सूरतों में। जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट हैं कि जब कोई एक मुल्क आपको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट दे देता है परमिसिव सोजर्नो इटली में, फिर 5 साल आप लीगल रहते हैं वहाँ पे, आप टैक्स अदा करते हैं, आप का काम का एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो 5 साल लीगल रहने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको यूरोपियन कार्ड मिलता है, EU लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड या कार्ता सोजर्नो। पहली बात, आप लीगल स्टेटस लें किसी भी मुल्क का, फिर आप लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड लें या नेशनलिटी लें। फिर अगर आपको यूरोपीय यूनियन के किसी दूसरे मुल्क में अगर आपका कोई बेहतर ऑप्शन आपको मिलता है, तो जो कानून है यहाँ का, यूरोप का, वो आपको इजाज़त देता है कि आप वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो चेंज करा सकते हैं, यहाँ लीगली काम कर सकते हैं। नेशनलिटी पे तो बहुत आसान है, आगे आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद वीडियो बनाऊँगा। तो इस भाई की तरह के 6-7 साल आपने इसी तरह तजर्बात में और सुनी सुनाई बातों में ज़ाया कर दिए। मैं क्यों वीडियो बनाता हूँ, क्यों सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, मेरा रोना क्या है, यही है कि आप मुझे यकीन करें कल से नींद नहीं आ रही। तो मैं यानी कि उस बंदे ने अपनी आम ज़िंदगी, क्योंकि जो ज़िंदगी के 20 से 30 साल के दरमियान आपकी एज है यूरोप के अंदर, ये तो गोल्डन टाइम है। अगर आप चाहें, यकीन करें, आप इस टाइम से इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं कि एनर्जी होती है, आपका जहन फ्रेश होता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, और फिर फैक्ट्रियाँ और जो अच्छी जगह हैं वो भी यंग बंदे को तरजीह देती हैं। तो जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मुझे मेरी वीडियो देखते हैं, अपने टाइम को ज़ाया मत करें, कानून को समझें और कानून का एहतराम करें। कोई ऐसी वैसी काम ना करें कि बाद में सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। आप यकीन करें कि जो कार्ता सोजर्नो है, परमानेंट रेजिडेंस या लॉन्ग रेजिडेंस कार्ड को जो भी नाम दे लें, या नेशनलिटी है, वो ऐसे ही आपको फ्री में नहीं दी जाती। उसकी एक रिक्वायरमेंट है, आपने कानून का एहतराम करना है, माशरे में रिस्पेक्ट देनी है। आप किसी किस्म का मजहबी, क्योंकि हमसे आपको पता है ना कि हम वो जज्बाती सी कौम है, ना हमारा दीन से कोई तल्लुक़ हो ना हो, नारेबाजियों में और इसमें हम बहुत पुरजोश हैं। यानी कि हमारे अंदर इस्लामी कवानीन हों ना हो, हम दीन को समझें ना समझें, लेकिन बहुत नारे मारने में हम बहुत आगे हैं। तो जज्बातियत जो है उसको दूर रखें, सोच समझ के अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें, क्योंकि वरना फिर इस भाई की तरह आपके भी 6-7 साल बाद आप उसी जगह पर खड़े होंगे जहाँ से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो अपनी इस कीमती जो वक्त है ज़िंदगी का, ख़ास तौर पे आप किसी से मशवरा करें, अच्छे तरह सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, देखें सुनें कानून क्या कहते हैं, और हमेशा कानून का एहतराम करें और देखें कि रूल ऑफ़ लॉ क्या है। एक मुल्क का कानून जब आपको सीधे तरीके से इजाज़त देता है कि आपके एक मुल्क में अगर मुतमईन नहीं कहीं और दूसरे मुल्क में आपको कोई ऑप्शन मिलता है, तो आप ज़रूर जाएं, ज़रूर करें। और लेकिन ये है कि जुगाड़ों के चक्करों से और ऐसे नादान लोगों से जो खुद कानून का एहतराम नहीं करते, उनको पता भी नहीं होता, वो आप उन्हीं की सुनी सुनाई बातों पे आके अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए।